इतना तो मैं गारंटी ले रही हूँ कि इस वीडियो देखने के बाद आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि आप सवाल खुद से बनाने लगेंगे, क्योंकि इतना बेहतरीन तरीके से और आसान भाषा में बताया जाएगा कि आपको इस तरीके से अगर सवाल देगा ना तो एकदम झट से बना लेंगे। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। आज हम पढ़ेंगे क्या प्रश्नावली 2.2 क्लास 8 का जो न्यू वाला बुक है। कौन सा बुक है? जो न्यू वाला बुक है, जो न्यू वाला बुक है उसको हम आज क्या करेंगे, 2.2 में जितने भी सारे क्वेश्चन हैं उन सारे क्वेश्चन 200 क्वेश्चन को आज क्या करेंगे, आज एकदम बिल्कुल आसान भाषा में सोल्व करेंगे। तो 1 नंबर क्वेश्चन है कि x/2 माइनस 1/5 बराबर x/3 प्लस 1/4। तो इसमें करना क्या है आपको कि पहले सबसे पहले आपको क्या करेंगे कि हम x वाले को एक साइड करेंगे और अंक वाले को उठा के हम एक साइड करेंगे, बस कुछ नहीं करना, बस यही करना है। तो सबसे पहले देखिए कि x वाला है तो इसको हम x/2 उतार लेंगे और उसके बाद ये अंक वाला है तो ये जाएगा उधर, और ये क्या है, ये x वाला है तो इसको लेके आ जाएंगे हम इधर। तो देखिए इसके आगे क्या है, ये प्लस है तो इधर जब आ जाएगा तो किसमें हो जाएगा, -x/3 हो जाएगा, बराबर है। उसके बाद ये क्या है, 1/4 है तो इसको हम लिख देंगे 1/4। ये माइनस में है तो इधर आ जाएगा, किसमें हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, 1/5 हो जाएगा। अब देखिए कितना आसान सा अब आ गया ना कि इसके बाद आपको बाटा पर के जोड़ बनाएंगे और आसानी से झट से निकल के आ जाएगा। तो अब यहाँ पर हम लेंगे एलसीएम। एलसीएम निकालने के बाद इसको तो 3 और 2 का एलसीएम हो जाएगा कितना, 6 हो जाएगा। अब इसे भागा देंगे तो ये हो जाएगा 3x, 2 3 6 तो 3 लिख देंगे। अब माइनस है तो माइनस, अब 3 दूना के 6 तो यहाँ हो जाएगा 2x, बराबर है तो बराबर 4 और 5 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, 4 5 20 तो यहाँ लिख देंगे 5, प्लस है तो प्लस, 5 चौके 20 तो यहाँ है 4 लिख लेंगे, 5 चौके 20 4 बार में कटेगा। अब सिंपल से देखिए x में से 2 को घटा लेंगे तो 3 में से 2 घट जाएगा, x बचेगा, नीचे हो जाएगा 6, बराबर 5 में 4 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 9/20 हो जाएगा। देखिए कितना झट झट निकाल रहा है एकदम आराम से, कितना आसान है। देखने में लग रहा था कितना कठिन है और आप बनाने लगे तो कितना आसान है। इसीलिए सवाल बड़ा देकर कठिन देकर घबराने की कोई जरूरत नहीं है आपको। अब यहाँ पर देखिए कट रहा है नहीं कट रहा है, तो जब भी बाटा पक्का आएगा तो ऐसे हम कर देंगे, तीछा तीछी गुणा कर देंगे और ऊपर से नीचे और नीचे का ऊपर कर देंगे। तो हमें निकालना है x का वैल्यू। किसका निकालना है, x का वैल्यू। तो हम x रहने देंगे, उसके बाद 9/20 रहने देंगे। आई देखिए 6 किधर है, इधर नीचे है ना, तो ये चला जाएगा ऊपर। देखिए ये नीचे है तो कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा। सिंपल x का निकालना है तो x यहाँ पर लिख लेंगे। उसके बाद 9/20 हम उतार लेंगे और 6 नीचे है तो इसको लेके चले जाएंगे ऊपर, तो ये गुणा में आ जाएगा क्या, 6। अब ये कट रहा है, देखिए 2 3 6 और 2 दहा में 10 कट रहा है, तो x का वैल्यू आ गया कितना, 9 और 3 आया ना, तो 9 में 3 से गुणा कर दीजिए, कितना हो जाएगा, 9 3 27 और ये 10 है तो 10। देखिए कितना आसान सा ये निकल गया सवाल, देखिए कितना आसानी से निकल गया। x के वैल्यू 27/10। सेम टू सेम इसमें भी वैसे ही करेंगे, इन वाले को एक साइड करेंगे और अंक वाले को एक साइड। लेकिन इसमें क्या देखिए कि इसमें दिया हुआ है एन वाले एक साइड, एन वाले एक साइड, एन वाले एक साइड, अंक इधर है 21 इधर दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे कि 2 4 6 का निकाल लेंगे एलसीएम। तो चलिए निकाल लेते हैं 2 4 6 का एलसीएम। कितना हो जाएगा, 2 4 6 का एलसीएम होगा 12। नहीं आता तो देखिए यहाँ पर 2 4 और 6 एलसीएम निकालिए, 2 1 कम 2, 2 2 4, 2 3 6। अब ये नहीं कटेगा तो गुणा करेंगे, 4 और 4 3 12, एलसीएम हो गया 12। अब यहाँ पर करेंगे 2 6 12, 6 बार में काटा तो लिख देंगे 6 व एन है तो ऊपर एन, माइनस है तो माइनस, 4 3 12, 3 आया ना और ऊपर 3 है तो 3 और 3 में गुणा हो जाएगा, क्या हो जाएगा 9 एन हो जाएगा। इसको इरेज कर लीजिए आराम से। उसके बाद यहाँ पर प्लस है तो प्लस, 6 से भागा देंगे, 6 दूना के 12 और 2 आया तो 5 से गुणा कर लेंगे, 5 दूना के 10 एन। अब बराबर में हो जाएगा क्या, 21 हो जाएगा। अब यहाँ पर आप समझिए कि ये भी एन, ये भी एन, ये भी एन, लेकिन ये प्लस माइनस प्लस है। तो हम करेंगे क्या, प्लस वाले को एक में पहले ऐड कर लेंगे। देखिए 6 और 10 ये दोनों किस में, 6 भी प्लस में है, इसके आगे कुछ नहीं ना तो प्लस छिपा हुआ है। एकदम आराम से समझिए, एकदम बिल्कुल समझ में आएगा कि अगर इसके आगे कोई चिन्ह नहीं है तो ये प्लस में है। तो 6 एन प्लस में है और 10 एन प्लस में है, तो ये कितना हो जाएगा, 16 एन हो जाएगा। अब माइनस में ये 9 एन लिख लीजिए। अब बट्टे में क्या है, ये है 12, बराबर में क्या है 21 है। अब देखिए 16 में से 9 घट जाएगा तो आसानी देखिए क्या हो जाएगा, 7
एन हो जाएगा। 16 में से 9 घटेगा 7 एन हो जाएगा। नीचे 12 है तो 12, आइए 21 है तो 21। समझ में आया? अब देखिए यहाँ पर कि ये कटने वाला नंबर 7 से 12 तो कटेगा नहीं, हमें निकालना है एन का वैल्यू। तो सिंपल हम यहाँ पर एन लिख देंगे, उसके बाद इधर 21 लिखेंगे। लेकिन 7 कहाँ जाएगा और 12 किधर जाएगा, इसी लॉजिक को आपको समझना है। ये 7 जो है ये ऊपर है, तो इसको ला दीजिए, एकदम नीचे ला दीजिए। 7 ये ऊपर है ना, देखिए 7/12, तो ये 7 ऊपर है तो ये आएगा इधर, तो नीचे आएगा। और 12 क्या है, नीचे है ना, तो ये 12 चला जाएगा ऊपर, तो ये 12 को गुणा कर दीजिए ऊपर। देखिए आराम से कितना आसानी से निकल गया। अब इस नंबर को कटाइए, देखिए 70 लिखे 21, 3 बार में काटा ना, तो एन का वैल्यू कितना आ गया, 12 और 3 आया, तो बढ़ती आई 36 आ गया। देखिए कितना आसानी से एन का वैल्यू 36 आ गया। देखने में कितना डिफिकल्ट और कठिन लग रहा था, लेकिन बिल्कुल ही सिंपल, एकदम आसान है, एकदम अच्छे से समझेंगे इसको। सोल्व करेंगे 3 और 4 को। 1 और 2 सोल्व करने के बाद आपको इतना तो कॉन्फिडेंस आ ही गया होगा कि आप कोशिश जरूर कर सकते हैं कि 3 हम खुद से ही बनाए और 4 खुद से ही बनाए। लेकिन फिर भी आपको ये लगता है कि वो तो बिल्कुल आसान था, थोड़ा ये बदल गया है, तो बदला कुछ नहीं है, आपका कंसेप्ट वही है। कंसेप्ट एकदम क्लियर लेके चलिए। तो चलिए इस कंसेप्ट को क्लियर करते हैं। क्या बनेंगे, इधर दिया है क्या है, इधर बट्टे नहीं, यहाँ बट्टे नहीं है, इसके में बट्टे, उसके बाद बराबर दिए, बट्टे में दिया, ये बट्टे में दिया। सबसे आसान हम क्या करेंगे कि इधर एलसीएम ले लेंगे और इधर एलसीएम ले लेके हम बट्टे को आसानी से हम तोड़ लेंगे। तोड़ने के बाद हम क्या करेंगे कि सोल्व करेंगे। तो देखिए यहाँ पर ये 3 है और इस 7 के नीचे कुछ नहीं 1 है, ये x के नीचे कुछ नहीं 1 है। एकदम बिल्कुल आसान से समझेंगे, एकदम बिल्कुल आसान से समझेंगे। अब ये 3 1 का एलसीएम लेंगे तो इधर हो जाएगा आपका क्या, 3 हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। अब जब जिसके भी नीचे एलसीएम लेने के लिए कुछ नहीं होता है, डायरेक्ट 3 से गुणा कीजिए इसमें। तो 3 में 1 से गुणा कर देंगे तो ये 3x हो जाएगा। 3 में 7 से गुणा कर देंगे तो 7 लिखे 21 हो जाएगा। प्लस था तो यहाँ प्लस ले लेते हैं। सिंपल, ये 3 है, 3 से कैंसिल हो गया तो केवल -8x ही बचेगा। बराबर है तो बराबर, फिर इधर भी एलसीएम ले लेंगे क्योंकि ये भी तो बट्टे में ही है, तो पहले इस बट्टे को भी तोड़ लेते हैं आसानी से। अब यहाँ पर करेंगे 6 2 का एलसीएम तो 6 ही होता है भाई, निकाल के चेक कर लीजिए। अब यहाँ पर देखिए कि 2 6 एकम 6 तो 17 का ये 17 हो जाएगा। उसके बाद माइनस है तो माइनस, और क्या करेंगे कि 2 तिहाई 6, 3 बार में कटेगा 2 से, तो 5 तिहाई 15 x बटा पे का जोड़ बनाते हैं तो एकदम बिल्कुल समझ में आ रहा होगा कि कैसे हम डिवाइड करते हैं, कैसे गुणा। नीचे वाले से ऐसे डिवाइड कर देते हैं तो 2 के पड़ा 3 पड़े तो 2 तिहाई 6 और कितना आया 3 आया ना, तो 3 से हम 5 से गुणा कर दिए तो 5 तिहाई 15, वही चीज हो गया। अब देखें यहाँ पर कि अब जोड़ घटा सकते हैं इसको। हाँ ये देखिए कि x वाला ये भी x वाला, तो x वाले और x वाले को 1 में जोड़ घटा लेते हैं। 3 में से 8 घटेगा तो बचेगा कितना 5, और x के पद में है तो ले लेते हैं x। लेकिन 8 के आगे माइनस है तो यहाँ पर रहेगा माइनस, क्योंकि 8 बड़ा है ना। 3 और 5 में बड़ा कौन है, 8 बड़ा है, और 8 के आगे माइनस है तो इसलिए यहाँ पर ले लेंगे माइनस ले लेंगे। ठीक है, एकदम क्लियर करते चलिए। उसके बाद ये देखिए प्लस में 21 है तो यहाँ पर लिख लेंगे प्लस में 21, ये हो जाएगा बट्टे में 3 हो जाएगा, बराबर। अब यहाँ पर देखिए कि 17 में से 15 जोड़ सकते हैं तो कितना होगा, तो 17 में 5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 32 होगा। नहीं होगा, क्योंकि क्या देख रहे हैं कि ये 17 क्या है अंक में और ये 15 x है, इसमें x है लेकिन इसमें x नहीं है, इसीलिए क्या करना है झट से जोड़ नहीं देना, इस गलती से आपको बचना है। तो अब हम इसको जस्ट वैसे ही उतार देंगे। करेंगे क्या, क्योंकि जोड़ तो सकते नहीं है तो इसको उतार लेंगे ऐसे ही। अब आगे क्या करेंगे, देखिए नीचे से नीचे 3 3 कट रहा है तो इसे कटा दीजिए। 3 से 3 दूना के 6 कट गया। अब हम करेंगे डायरेक्टली इसको उतार लीजिए कि -5 x प्लस में 21 इधर हो जाएगा 17 माइनस में 5 15 x बट्टे में 2। अब हम करेंगे ऊपर से नीचे गुणा कर देंगे तो ये 2 से गुणा हो जाएगा। किसमें हो जाएगा गुणा, इसमें गुणा। ये ऊपर है ना, ये ऊपर जो भी बचा था ये ऊपर ही बचा था, नीचे का 3 तो कैंसिल कर दिए थे। तो ये क्या 2 से इसमें गुणा करेंगे तो देखिए 2 से इसमें गुणा करेंगे, लिख दीजिए बाहर में 2, और ये 2 पद है ना तो इसीलिए ब्रैकेट दिखाएंगे हम यहाँ पर। तो माइनस में हो जाएगा 5 x, अब प्लस में हो जाएगा 21 बराबर 17, माइनस में 15 x हो जाएगा। ये ब्रैकेट नहीं रहेगा गलती से। अब देखिए यहाँ पर अब कर देते हैं गुणा, तो ये 2 में 5 से गुणा होगा तो -10 x
और 2 में 21 से गुणा होगा तो 21 दूना के 42 बराबर 17 का 17 माइनस में 15 x हो जाएगा। अब हम करेंगे x वाले को एक साइड और अंक वाले को एक साइड, एकदम बिल्कुल यहाँ से एकदम सॉल्यूशन हो गया आपका। तो ये 15 जो है ना ये x के पद में है और इधर x में 10 है, तो इसको क्या करेंगे कि x वाले को इधर उठा के लेके आ जाएंगे, तो माइनस 10x लिख लेंगे। जब माइनस में ना तो इधर आ जाएगा, किसमें आ जाएगा 15x हो जाएगा बराबर। ये 17 का 17 इधर पहले लिख लेंगे कि पहले 17 था इसीलिए हम पहले 17 को लिखेंगे, और ये 42 इधर आएगा ना तो ये बाद में उठ के आएगा इधर, तो ये हो जाएगा माइनस में 42 हो जाएगा। अब x वाले को 1 में घटाइए, 10 में से 15 घटेगा, कितना बचेगा 5x बचेगा। आइए 42 में से 17 घटेगा, कितना बचेगा, घटाइए कितना हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा। 12 में से 7 घटेगा 5, या 3 में से 1 घटेगा 2। आइए 42 के आगे माइनस इसीलिए ले लेंगे, देखिए 42 के आगे माइनस इसीलिए ले लेंगे माइनस। अब देखिए कट रहा है, हाँ जी 5 के पढ़ में 25 तो आता ही है, तो क्या आता है तो एकदम कटाइए धड़ाधड़, यहाँ पर बच जाएगा 5, 5 हाँ 25 माइनस, तो x का वैल्यू कितना आ गया माइनस, ये हो गया 5, क्योंकि ये क्या था ये माइनस बचा था और ये 5 से कटा 5, तो x का वैल्यू कितना आ गया 5 आ गया। देखिए कितना सा आसान है। अब उसे 4 नंबर तो बिल्कुल एकदम इजी दिया है, क्योंकि इधर होल बटा दिया हुआ, इधर होल बटा, एक्स्ट्रा कुछ भी बटा नहीं है कि उसको आप ऐसे हम लेके निकालेंगे, क्योंकि इधर भी आपको एक ही बटा दिया है, इधर भी आपको एक ही बटा दिया है, तो सीधा सीधी इसमें करेंगे हम क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ऊपर वाले से नीचे वाले में और नीचे वाले से हम गुणा करेंगे ऊपर वाले में, तो ये क्या है इस साइड में ऊपर x है, तो लिख लेंगे x और माइनस 5। अब इससे हम गुणा करेंगे, ये ऊपर था ना तो इसका हम नीचे वाले से गुणा करेंगे, तो नीचे क्या है 5 है ना, तो यहाँ पर लिख लेंगे बाहर में 5, क्योंकि हमें 5 से गुणा करना है। फिर देते हैं हम बराबर, दे देते हैं एकदम आसानी से। अब क्या करेंगे x और माइनस 3 लिख लेते हैं, क्योंकि ये ऊपर वाला है। अब इसके नीचे वाला इधर का ले लेंगे 3, अब इसे गुणा करना है तो ये हो जाएगा 3। अब हम जब ब्रैकेट के बाहर गुणा करना है, ब्रैकेट से कोई बाहर नंबर है तो हम दोनों से गुणा करेंगे, एक बार इसमें भी और एक बार इसमें भी। इस कंसेप्ट को एकदम आसानी से समझिए कि अंदर में 2 गो है या 1 गो बहरिया है, तो क्या करेंगे हम दोनों से पारापारी गुणा कर लेंगे। और इधर भी क्या है, देखिए बाहर 1 गो है अंदर 2 गो है, तो हम दोनों से पारापारी क्या कर लेंगे गुणा कर लेंगे, तो ये हो जाएगा 5 x माइनस 5 और 5 में गुणा हो जाएगा 5 25 हो जाएगा बराबर है, तो बराबर 3 में 1 से गुणा करेंगे तो ये 3x हो जाएगा माइनस 3 3 3 3 लिखे 9 हो जाएगा। अब देखिए एकदम बिल्कुल इजी हो गया, क्योंकि x वाले को एक साइड कर लेंगे, अंक वाले को उठा के एक साइड कर लेंगे। एकदम ये कंसेप्ट क्लियर है कि हमें क्या करना है कि x वाले को उठा के एक साइड लाएंगे, अंक वाले को उठा के एक साइड लेके जाएंगे। तो 5x को इधर रख लेंगे, इधर ये 3x है ना तो ये प्लस में है 3, देखिए इसके आगे कुछ चीज नहीं है तो ये प्लस में है, तो इधर आ जाएगा क्या आ जाएगा माइनस में 3x हो जाएगा। ये माइनस में 9 है तो इसको बिठा लेते हैं यहीं पर, क्योंकि ये पहले से अपनी सीट पे बैठा हुआ है तो ये हटेगा नहीं, ये बाद में आएगा तो बाद में अपना जगह लेगा। तो ये माइनस 25 है तो चिन्ह उल्टा होके आएगा ना, तो ये हो जाएगा 25 हो जाएगा। उसके बाद 5x में से 3x घटा लीजिए, बच जाएगा कितना 2x, और ये बचेगा 15 में 25 में से 9 घटेगा, कितना बचेगा 16। 25 में से 9 घट जाएगा 16 बच जाएगा, क्योंकि ये माइनस और ये प्लस है तो इसीलिए ये घटेगा, तो 16 हो जाएगा। अब देखिए 2 से 16 कट रहा है, जी हाँ 2 8 है 16, पढ़ा तो आपको याद ही है, तो फटाफट कटाइए 2 8 है 16, तो x का वैल्यू कितना आ गया 8 आ गया। देखिए कितना आसानी से निकल गया। 4 क्वेश्चन सोल्व करने के बाद अभी भी हल करने का आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है, इसका मतलब आप कहीं ना कहीं फिर भी मिस कर रहे हैं। तो चलिए इस कंसेप्ट को फिर से हम क्या करते हैं फिर से समझते हैं। अब बिल्कुल आपको एकदम स्किप नहीं करना, स्किप करेंगे तो कहीं ना कहीं का आपका कंसेप्ट छूट जाएगा, जो कि आपको उलझन में डाल सकता है। तो चलिए यहाँ पर शुरू करते हैं फिर से एकदम बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। क्या करेंगे कि कुछ नहीं करना है, करना क्या है, इधर देखिए ये बट्टे में अंदर नीचे दिया, ऊपर नीचे दिया हुआ, ये भी बट्टे में ऊपर नीचे दिया हुआ, ये भी बट्टे में ऊपर नीचे दिया, लेकिन इसके बट्टे में तो ऊपर नीचे नहीं दिया है। तो क्या करेंगे इसके नीचे हम 1 ले लेंगे, इसके भी बट्टे में दिया, इसके भी बट्टे में दिया, इसके भी बट्टे में दिया, हमने इसके भी बट्टे में 1 ले लिया। अब बाकी सब क्लियर हो गया। अब क्या करेंगे कि सिंपल जब भी बट्टा में आ जाता है हम एलसीएम लेते हैं, तो हम वही काम करने वाले हैं। तो 4 और 3 का एलसीएम लेंगे, सीधा हो जाएगा 12। अब देखिए 4 से 12 में भागा देंगे तो 4 3 12 3, तो हम करेंगे 3 से गुणा, किससे, ये 2 गो नंबर है 3t या -2। अगर एक नंबर आता है तो डायरेक्टली गुणा करके लिख देते हैं, लेकिन ये क्या है 3t -2 2 पद है, तो हम इसको क्या करेंगे कि 3t या -2 ये लिख लेंगे दोनों पद। अब कहेंगे 3 अंदर 3 बाहर कैसे आया,
तो अंदर 3 अंदर बाहर कैसे आया, ये 3t-2 पहले से दे रखा था और ये चर थी 12 मैंने भागा दिया तो 3 आया, तो वही 3 से ये गुणा किए हैं। अब हम करेंगे यहाँ पर माइनस, क्योंकि माइनस दिया है। अब 3 से करेंगे तो 3 चौके 12, कितनी बार में कटेगा, 4 बार में कटेगा। तो ये 4 से यहाँ पर करेंगे हम क्या करेंगे, 2t प्लस में 3 गुणा करेंगे। अब ये बराबर है तो हम भी दे देते हैं बराबर। 3 और 1 का क्या, यहाँ पर 3 और 1 का क्या होगा एलसीएम, 3 ही होगा। 3 में 3 कट जाएगा तो बचेगा 2, 1 से 3 देंगे तो 3 होगा, तो यहाँ पर लिख लेंगे 3t हो जाएगा। अब हमको क्या करना है कि अंदर 2 पद दिया है, बाहर 1 दिया है, अंदर 2 दिया है, बाहर 1 दिया है, तो बाहर वाला से दोनों में क्या कर लेंगे, गुणा कर लेंगे, क्योंकि ब्रैकेट का मतलब ही होता है गुणा। तो हम कर लेंगे गुणा। देखिए यहाँ पर करते हैं गुणा। अब इधर तो ब्रैकेट दिया नहीं है तो सबसे पहले गुणा कर लेते हैं। तो 3 लिख के ये हो जाएगा 9t माइनस 3 दूना के 6 माइनस ये देखिए 4 दूना के 8, ये टी में है तो लिख लेंगे टी। ये 4 तिहाई 12 माइनस में 12 बट्टे में हो जाएगा ये 12 बराबर में ये 2 माइनस 3t या बट्टे में हो जाएगा 3। अब कहेंगे इन दोनों को आपस में जोड़ी नहीं, 3 में से घटेगा 3 2 तो हो जाएगा 1 नहीं, ये टी में ये टी में नहीं है इसलिए हम जोड़ने घटाएंगे नहीं। अभी आप इंतजार करिए आगे क्या हो रहा है। अब देखिए 9t में से 8t घट जाएगा तो केवल बचेगा आपका 1t बचेगा और 6 व 12 है, ये -6 और -12 तो कितना हो जाएगा -18 हो जाएगा बट्टे में 12। अब यहाँ पर देखिए कि ये 2 माइनस में 3t बट्टे में ये हो जाएगा 3। 3 से 3 चौके 12 कैंसिल हो जाता है, ठीक है। बच क्या जाएगा, यहाँ पर देखिए कि ये 3 से 12 कटने वाला है, ऊपर भी होल बाटा ये भी होल बाटा, तो हम आराम से इसको कैंसिल कर देख सकते हैं। 3 एकम 3 ये हो जाएगा 3 चौके 12 कट गया ये। अब हम ऊपर वाले के देखेंगे कि 9 में से 8 घट जाएगा तो कितना बचेगा, 1t बचेगा। और देखिए -6 और -12 कितना हो जाएगा, -18 हो जाएगा, क्योंकि दोनों माइनस में है, दोनों माइनस में रहेगा तो हम ऐड करेंगे दोनों को। अब बट्टे में क्या है 4 है तो 4 ले लेते हैं, बराबर में ये क्या है 2 माइनस में 3t बट्टे में ये हो जाएगा 1। अब क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। अब क्या करना है तो यहाँ पर करेंगे 1 से इतना में गुणा तो यही होगा 1t या माइनस में 18, क्योंकि इसके साथ 1 से गुणा करना है, ये ऊपर इतना है और इसके नीचे 1 है। अब इससे गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 4 इंटू 2 को पद है ना तो इंटू से दिखाएंगे तो ये हो जाएगा 2 माइनस में 3t हो जाएगा। अब इस दोनों ब्रैकेट को गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 1t या माइनस में 18 बराबर 4 दूना के 8 माइनस में 4 तिहाई 12, या टी में है ना तो टी हो जाएगा। ऐसे गुणा करेंगे, ऐसे गुणा करेंगे। 4 में 2 से गुणा किए, फिर 4 में 3 से गुणा किए, 4 दूना के 8 और 4 तिहाई 12 हो गया। अब हम t वाले को एक साइड करेंगे तो ये हो जाएगा 1t और ये 12t माइनस में है ना तो इधर आ जाएगा प्लस में, तो क्या हो जाएगा 12t हो जाएगा। आइए हो जाएगा 8, आइए इधर माइनस में तो इधर किस में आ जाएगा, प्लस में आ जाएगा, क्या 18 है ना तो 18 प्लस में आ जाएगा। अब इसको क्या करेंगे कि 1t और 12t कितना हो जाएगा 13t हो जाएगा। अब बराबर में 18 और 8 जोड़ेंगे तो कितना 8 8 16 और 2 26। अब ये देखिए कितना आसानी से कट रहा है ना, कितना सिंपल लगे ये सब हल करने के बाद। 13 दूना के 26 ये कट जा रहा है, 13 दूना के 26 तो t का वैल्यू आराम से निकल के आ गया 2। देखिए कितना इजी, एकदम सिंपल। अब हम करेंगे 6 नंबर का सोल्यूशन, एकदम बिल्कुल सेम टू सेम वैसे ही करेंगे, ठीक है, वैसे ही करेंगे जैसे आप सोच रहे हैं। क्या सोच रहे हैं कि इसके नीचे कुछ नहीं है तो हम ले लेते हैं, क्योंकि इसमें बताया गया था। अब देखिए यहाँ पर भी इसके नीचे कुछ नहीं तो ले लेते हैं ए, बिल्कुल आप सही सोच रहे हैं। तो अब यहाँ पर देखिए कि क्या करेंगे, इसके बाद भी आप सोच रहे हैं कि एलसीएम लेंगे, तो हम भी क्या करने वाले हैं, एलसीएम ही लेने वाले हैं, कुछ नहीं करने वाले हैं। तो 1 और 2 का ले लेंगे, एलसीएम 2 होगा और 1 में 2 से डिवाइड करेंगे 2 होगा, तो ये हो जाएगा 2m हो जाएगा। यहाँ पर 2 अच्छे से लिख लेते हैं, ठीक है, ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो, क्योंकि अभी आपने स्टार्ट किया है क्या हायर क्लास को। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 2 से 2 कट जाएगा, तो 2 से 2 कट जाएगा तो यही वाला नंबर हो जाएगा, ठीक है, यही वाला नंबर हो जाएगा। तो माइनस ये क्या हो जाएगा m और माइनस में 1 हो जाएगा। क्यों ब्रैकेट ले रहे हैं भाई, यहीं पर तो आपका गड़बड़ हो सकता है, लेकिन इसको भी हम क्लियर करेंगे आपको। अब यहाँ पर देखिए -3 और 1 का एलसीएम कितना हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, और 3 में 1 से गुणा करेंगे तो 3 और माइनस 1 से इतना गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस में m -2 हो जाएगा।
अब कहेंगे कि इसमें ब्रैकेट नहीं था, यहाँ ब्रैकेट नहीं था, तो फिर आपने क्यों ले ली? इसलिए ले ली क्योंकि यह नीचे वाले एलसीएम से डिवाइड किए, डबल पद था तो बट्टा होल बट्टा हो रहा है ना, तो इसको ब्रैकेट में दिखाना पड़ेगा कि डबल पद है। m-1 ये पद, m एगो पद हुआ, -1 दो पद हुआ, तो दो पद हुआ, ब्रैकेट होल लिए, बट्टा होल लिया गया तो ये ब्रैकेट में चला जाएगा। यहाँ पे देखिए ये दो पद है, 1 2 दो पद है, और बट्टा होल लिया गया तो इसीलिए ब्रैकेट में चला गया, ताकि इससे माइनस से इसमें गुणा किया जाएगा। यही बच्चे क्या करते हैं, अक्सर गलती करते हैं। देखते हैं तो इतना सिंपल, इतना इजी, फटाफट करके आ जाते हैं। आज मैंने तो 4 ही डाला एग्जाम में, लेकिन आपको ऐसे गलती नहीं करनी है। अब देखिए यहाँ पर ये 3 से 2 तक कटने वाला है नहीं, तो कटा नहीं सकते। अब यहाँ पे इसको तोड़ लेते हैं, ये हो जाएगा 2m, उसके बाद माइनस है तो माइनस m, अब उसके बाद माइनस और माइनस में गुणा हो जाएगा तो ये प्लस। देखिए माइनस और ये माइनस हो जाएगा प्लस, और ये 1 है तो 1। अब बट्टे में क्या है, 2 है तो 2, बराबर में क्या हो जाएगा, ये 3 है तो 3, और माइनस होगा तो माइनस m, और माइनस माइनस मिलकर क्या हो जाएगा प्लस, और 2 है तो 2, बट्टे में हो जाएगा 3। देखिए ये जोड़ने वाला नंबर है, जुट रहा है। हाँ, 2m में से m घटेंगे, ये क्या, इसके आगे कुछ नहीं तो 1 है, एक मान लीजिए, इसके आगे कुछ नहीं तो 1 है, ले लीजिए। किसी भी नंबर के आगे चरपद में कुछ नहीं तो 1 छिपा रहता है। जिस तरह ये किसी अंक के सामने कुछ ही नहीं रहता है तो प्लस लेते हैं। तो देखिए 2m में से 1m गया तो कितना बचेगा, 1m बच गया, प्लस में 1 हो गया, बट्टे में ये 2 हो गया। देखिए 2 में से 1m गया तो 1m बचा, प्लस था तो +1, बटे में 2 था तो 2। यहाँ पर देखिए कुछ है नहीं, 3 और 2 5, क्योंकि 3 और 2 क्या है, अंक में है, और ये m वाला क्या है, एक ही है, तो इसको m को m ऐसे ही ले लेंगे। यानी कि ये हो जाएगा 1m हो जाएगा, बट्टे में 3। अब इसको हम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, ऊपर वाले के साथ नीचे वाले और नीचे वाले के साथ ऊपर वाले। अब 3 से हम गुणा इसमें करेंगे और 2 से गुणा हम इसमें करेंगे, तो ये हो जाएगा 3 ना, तो 3 उतार लेते हैं। उसके बाद ये हो जाएगा 1m प्लस में 1, उसके बाद हो जाएगा ये 2 से गुणा करना है तो 2 ले लेंगे, या 2 पद है तो ब्रैकेट तो लेना ही पड़ेगा आपको, तो 5 या माइनस में 1m हो जाएगा। अब इसको करेंगे गुणा, अब इसको हम करेंगे ऐसे पारस्परिक गुणा, ऐसे ही करेंगे, ऐसे समझने के लिए तीर का निशान लगा रहे हैं, वरना आपको लगाने की कोई जरूरत नहीं, समझ में आ रहा था। तो 3 में 1m में गुणा करेंगे तो 3m हो जाएगा, 3 में 1 से गुणा करेंगे तो ये 3 हो जाएगा, 3 में 5 से गुणा करेंगे तो 5 दूना के 10 हो जाएगा, और ये माइनस है तो माइनस, और 2 में 1 से गुणा कर 2 और m हो जाएगा। अंक वाले को एक साइड, m वाले को एक साइड, तो 3 माइनस में हो जाएगा 10, प्लस में तो इधर आया माइनस में नहीं, लेकिन m वाले को हम इसे करेंगे 3m, ये माइनस में 2m है ना, तो इधर आ जाएगा प्लस में 2m हो जाएगा, बराबर ये 10 है तो 10, ये प्लस में है ना तो इधर चला जाएगा माइनस में, कितना हो जाएगा -3, 3 और 2 कितना हो जाएगा 5m हो जाएगा, ये कितना 10 में से 3 घट जाएगा, कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, तो m का वैल्यू कितना निकल जाएगा 7 बट्टे में 5 आ जाएगा, 7 बट्टे 5 आ जाएगा। क्यों आ जाएगा, क्योंकि 5m है ना, 5m के बीच में प्लस माइनस नहीं है, इसका मतलब ये गुणा में है। जब गुणा में जाएगा तो नीचे ही जाएगा, बट्टे में ही जाएगा। अब 7 नंबर का सॉल्यूशन देखिए कैसे सोल्व करेंगे। देखिए कितना सिंपल सा है ना, एक अंक बाहर दे दिया, बीच में 2 दे दिया, एक अंक बाहर दिया, ब्रैकेट में 2 दे दिया, तो ब्रैकेट में 2 दिया, एक बाहर दे दिया, तो हम करेंगे पारस्परिक गुणा कर देंगे, गुणा करके सिंपल आपको सोल्व करना है, ठीक है। तो ये 3 से हम t में गुणा कर देंगे और 3 से 3 में गुणा कर देंगे। तो देखिए कैसे गुणाएंगे, 3 में और t से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 3t हो जाएगा, और 3 में गुणा होगा तो 3 लेके 9, ये बीच में माइनस है तो लगा देंगे माइनस। उसके बाद यहाँ पर देखिए बराबर है तो बराबर, 5 दूना के 10, और t है तो t, और देखिए 5 में 1 से गुणा करेंगे तो 5 होगा, बीच में प्लस है तो प्लस। कितना सिंपल है, t वाले को एक साइड, अंक वाले को एक साइड कर दिया, कितना सिंपल है। अब यहाँ पर देखिए कि 3t माइनस में हो जाएगा 10t, क्योंकि ये प्लस में तो इधर आ गया माइनस में। उसके बाद ये 5 इधर, इसको इधर रख देंगे क्योंकि पहले से यहाँ पर था, और माइनस में इधर आ जाएगा तो ये हो जाएगा प्लस में 9 हो जाएगा। अब देखिए 10 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा 7 बचेगा, और t में है तो t लिखेंगे, लेकिन चिन्ह किसका रहेगा, बड़ा किस में है। इसमें जल्दी से आप बताइए कि आपको बड़ा कौन है। तो इसमें देखिए कि क्या है, -10 बड़ा है, 10 बड़ा है इसलिए यहाँ पर माइनस रहेगा,
और देखिए 9 5 हो जाएगा 14। अब देखिए 7 से 14 कटने वाला है, एकदम कटने वाला है, एकदम धड़ से कटाइए। यहाँ पर 7 दूना के 14, तो ये माइनस टी बराबर हो जाएगा 2। अब हमें टी का वैल्यू लिखाना है ना, तो ये माइनस इधर चला जाएगा, तो टी बराबर क्या हो जाएगा, माइनस में 2 हो जाएगा। देखिए कितना आसान से निकल गया। इतना बड़ा क्वेश्चन देख के आप एकदम घबरा गए, लेकिन आप घबरा गए क्यों? क्योंकि आपको कंसेप्ट नहीं पता। इसी छोटे छोटे स्टेप को उठा के इतनी बड़ा कर दिया है। देखिए ये वाला आपने बनाना सीखा अभी पिछले सवाल में, इसे तोड़ना सीखा भी पिछले सवाल में, इसे तोड़ना सीखा पिछले सवाल में। एकदम इतना इजी है, इतना इजी है, इतना इजी है कि आप सोच नहीं सकते कितना इजी है। अगर इस वीडियो को देख लेंगे ना तो पूरा एकदम 100% आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो चलिए इस कंसेप्ट को क्लियर करते हैं। करना कुछ नहीं, क्या करना है आपको 15 से इसमें गुणा कर दें 15 से, क्योंकि ब्रैकेट से बाहर 15 दिया है तो दोनों में गुणा कर लें। ब्रैकेट के बाहर 2 दिया है तो ये ब्रैकेट के अंदर जितने भी पद है 2 है तो दोनों से गुणा कर लेंगे। फिर क्या है, ये 5 है, ब्रैकेट के बाहर 5 है, अंदर 2 पद है तो ये क्या करेंगे, दोनों से गुणा कर लेंगे। गुणा करके क्या करेंगे, 15 में y से गुणा कर देंगे तो ये 15y हो जाएगा। अब 15 में 4 से गुणा कर देंगे तो 15 चौके 60 हो जाएगा। माइनस है तो माइनस, माइनस 2 में y से गुणा कर देंगे तो 2y हो जाएगा। देखिए माइनस और ये माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा, 9 दूना के 18 हो जाएगा। प्लस 5 में y से गुणा करेंगे तो 5y हो जाएगा, और 5 में 6 से गुणा करेंगे तो 6 5 30 हो जाएगा। बराबर में 0 है तो 0। अब क्या करना है, y वाले को सब एक जगह ले लीजिए और अंक वाले को एक जगह ले लीजिए। तो ये 15y और क्या है, y वाला ये -2y और y वाला क्या है 5y है। अब अंक वाला क्या कर दीजिए, -60, ये क्या है प्लस में 18 और ये क्या है प्लस में 30 है, बराबर में 0। देखिए x y वाला एक जगह और अंक वाला एक जगह। अब इस तरह आसानी से सोल्व कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा क्या, 15 और 5 कितना हो जाएगा, 20y हो जाएगा, और माइनस में 2y, क्योंकि ये y और ये y दोनों प्लस में था, ये y और ये y प्लस में था, तो दोनों को जोड़ लिए और ये -2y रख लिए। अब हम देखते हैं कि अंक वाले प्लस में कौन है, -60, और ये अंक में दोनों है तो जोड़ लेते हैं। तो 18 और 30 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 48 हो जाएगा, बराबर में 0। के बाद देखिए आराम से कि हम क्या करेंगे कि अब इसमें से 20y में से 2y घटा लेंगे, बच जाएगा 18y। उसके बाद ये क्या है, देखिए 60 में से 48 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 60 में से 48 घटाएंगे तो ये हो जाएगा 12, और बड़ा कौन है 60, तो यहाँ पर दे देंगे माइनस, बराबर में है 0। अब हमें y का वैल्यू निकालना है तो y इधर रहेगा 18y, ये हो जाएगा माइनस में तो इधर चला जाएगा 12। अब देखिए ये कटने वाले नंबर है तो कटाइए, देखिए 6 से कटेगा, 36 18 और 6 दूना के 12, कितना बचा 3y बचा, बट्टे बराबर में 2 बचा, 3y बराबर 2 बचा। अब हमें क्या करना है कि y के जगह से 3 हटाना है, तो क्या करेंगे, इधर बट्टे में जाएगा, क्योंकि इसके बीच में प्लस माइनस नहीं दिख रहा है, इसका मतलब ये गुणा में छिपा हुआ है। तो ये हो जाएगा y बराबर 2, ये नीचे आ जाएगा, कितना हो जाएगा 3। देखिए कितना सिंपल सा, कितना भारी दिख रहा था, एकदम कितना इजी है। क्या आप सोचे थे कितना इजी है, एकदम बिल्कुल। 9 नंबर सवाल को सोल्व करते हैं। 9 नंबर क्या कर रहे हैं, देखिए यहाँ पर कि ब्रैकेट से बाहर 3 है, इसके अंदर क्या है 2 पद है, इसके भी अंदर क्या है ब्रैकेट से बाहर 2 है और अंदर 2 है। फिर बराबर में भी दिया है तो ब्रैकेट के अंदर 2 पद है और बाहर 1 है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले देखिए समझिए, 3 से दोनों में गुणा कर लेंगे, फिर ये 9 से दोनों में गुणा कर लेंगे, इधर भी क्या करेंगे, इधर से ऐसे गुणा कर लेंगे। बस हो गया सवाल सोल्व आपका। ये बाहर दिया है तो इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। अब देखिए गुणा करते, 3 में 5 जेड से गुणा करेंगे तो बचती है 15 जेड हो जाएगा, माइनस 7 में 37 लिखे 21 हो जाएगा, माइनस 9 दूना के 18, जेड में है तो जेड। अब देखिए माइनस और ये माइनस मिलकर क्या हो जाए प्लस, 11 दूना के 22 हो जाएगा, बराबर 8 में 4 से गुणा करेंगे तो 8 चौके 32 और जेड है ना तो ये जेड हो जाएगा। उसके बाद 13 चौके 52 लिख देंगे। उसके बाद ये माइनस है तो यहाँ पर माइनस, ये 12, ये -17 दिया था तो यहाँ पर -17 ले लेंगे आसानी से। अब हमें क्या करना है कि इधर देखेंगे बराबर से, इधर का देखेंगे जेड वाला कौन है, अंक वाला कौन है, इसका रिलेशन एक साथ कर लेंगे। अब देखिए 15 जेड है और ये 18 जेड है, तो 15 में से 18 घटेगा, क्या बचेगा 3 जेड बचेगा। लेकिन बड़ा कौन है 15 या 18, 18 बड़ा है ना तो इसके आगे माइनस है तो आसानी से आप दे दीजिए माइनस। उसके बाद 21 प्लस और 22, 21 माइनस में और 22 प्लस में, तो दोनों को घटा लीजिए, बच जाएगा क्या 1 बच जाएगा। बड़ा कौन है 22 तो प्लस दे लीजिए यहाँ पर, बराबर। उसके बाद आपको क्या करना है, इधर का भी रिलेशन देखिए कि जेड वाला ये 52 है ना, लग रहा है जेड जैसे, ये 52 है, 13 चौके 52,
तो जेड वाला तो कोई है नहीं, तो सिंपल लिख लेंगे 32 जेड लिख लेंगे। अब देखिए -52 है और -17 है, दोनों को जोड़ लेंगे क्योंकि दोनों क्या है, दोनों माइनस में दिया है। तो 52 और 17, 7 और 2 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 5 1 6 हो जाएगा, माइनस है तो माइनस। अब इधर भी हो गया, आपका क्या करेंगे, जेड वाले को एक साइड कर लेंगे और अंक वाले को एक साइड कर लेंगे। तो यहाँ पर -3 जेड है और ये प्लस में है ना, तो इधर आ जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, -3 हो गया। ये 32 जो है ये क्या है, प्लस में था तो इधर आ गया माइनस में हो गया। ये प्लस में है तो इधर इसको लेके आ जाएंगे माइनस में, तो कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा। अब इसको ध्यान से देखिए कि क्या करेंगे, ये 32 है ना, ये 3 है, तो 32 और 3 कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा। अब कहेंगे जोड़ी क्यों, क्योंकि दोनों माइनस में है इसलिए हम जोड़ेंगे और माइनस का ही चिन्ह देंगे। अब देखिए ये भी दोनों माइनस में है तो 69 और ये कितना हो जाएगा, 70, और ये माइनस में तो माइनस दे लेंगे, सिंपल सा हो गया। अब यहाँ पर देखिए माइनस ही, ये माइनस कैंसिल हो गया। 35 का पारा कितने बार में 70 आता है, कहेंगे 2 बार में आता है, तो सीधे कटाइए 2 बार में, 35 गुना के 70, तो जेड का वैल्यू कितना आ गया, 2 आ गया। देखिए कितना आसानी से निकल के आ गया सवाल। अब कहेंगे ये तो सबसे ज्यादा डिफिकल्ट है, लेकिन नहीं भाई, सबसे ज्यादा सिंपल है। देखिए कैसे सिंपल, इसको समझिए कि ये इधर पॉइंट दिया है ना, तो सबसे पहले हम गुणा नहीं करेंगे, क्योंकि गुणा करेंगे तो आप फंस सकते हैं, क्योंकि इसमें भी पॉइंट आ जाएगा, इसमें भी पॉइंट है, तो सबसे पहले हम पॉइंट को ही हटा लेते हैं इस सवाल में से। तो ये है 25, आइए देखिए दशमलव है ना, तो दशमलव के लिए बट्टा में 1 लेंगे, दशमलव के बाद कितने अंक है, 1 2, तो 2 अंक है तो नीचे 2 ले लेंगे। देखिए अब पढ़े भी होंगे कि 0.25 बराबर होता है 25 और बट्टे में 100 होता है। अब देखिए यहाँ पर ले लिए तो ये हो गया कितना, 4 -3 हो गया, बराबर है तो बराबर। अब देखिए ये 5 है और दशमलव के लिए लेंगे 1, और दशमलव के बाद कौन अंक है, 1 2 अंक है तो हम ले लेंगे 2 अंक 0। उसके बाद क्या हो जाएगा, 10 माइनस में 9 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि 10 ऊपर केवल 5 अंक दिख रहा है ना, तो केवल हम 5 ले लिए, दशमलव के लिए 1, और दशमलव के बाद 2 अंक है तो 2 0 ले लिए। अब देखिए आसान से क्या करेंगे कि हम 100 से 100 को कर देंगे कैंसिल। देखिए 100 और 100 कैंसिल हो गया, दशमलव हो गया ना गायब, देखिए कितना मैजिक हो गया। अब ये हो जाएगा 25 × 4 f माइनस में 3 हो गया, ये हो गया 5 × 10 f माइनस में 9 हो गया। अब हम कर देंगे ऐसे गुणा, जबकि आपको बताया गया है ऐसे, यानी कि पहला से पहला में, फिर पहला से दूसरा में, फिर 5 से 10 f में, फिर 9 से 5 में गुणा कर देंगे। तो 25 में 4 f से गुणा करेंगे तो 25 चौके 100 हो जाएगा, 100 f हो जाएगा माइनस 25 तिया हो जाएगा, ये हो जाएगा 75, बराबर में 10 5 50 f हो जाएगा, माइनस 9 5 45 हो जाएगा। 100 में से 50, अब देखिए f वाले को हम लेके आ जाएंगे एक साइड और अंक वाले को कर देंगे एक साइड कर देंगे, तो आपका सोल्यूशन निकल के आ जाएगा यहीं पे। तो ये हो जाएगा 100 f, आई प्लस में तो इधर आ जाएगा माइनस में 50 f, बराबर में ये हो जाएगा -45, ये माइनस में तो इधर आ जाएगा प्लस में हो जाएगा ये 75। तो 100 में से 50 घट जाएगा, कितना बचेगा, 50 बचेगा ना, 50 f बचेगा, बराबर में ये देखिए 45 में से 75 जाएगा, कितना बचेगा। अब यहाँ पर देखिए कि अगर 75 में से 45 घटाते हैं तो कितना आ जाएगा, 5 में से 5 घट जाएगा 0, और 7 में से 3 घट जाएगा, 7 में से 4 जाएगा, ये 3 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर कि 0 से 0 कैंसिल हो गया, बचा कितना 5, f बराबर में 3 बचा, तो f बराबर कितना हो जाएगा 3, और बट्टे में हो जाएगा 5। देखिए कितना आसानी से निकल गया, क्योंकि गुणा में 5 था ना, ये बट्टे में आ गया, 3/5 आ गया। अगर आपको मेरा मैथ बताने का तरीका समझ में आता है, कंसेप्ट समझ में आता है, तो बिना लाइक और सब्सक्राइब करे मत जाइएगा, क्योंकि एक लाइक ही आप लोग का हम लोग के लिए मोटिवेशन होता है। तो जब कमेंट करके जरूर जाइएगा कि 1 से लेकर 10 तक में कौन सबसे ज्यादा अच्छे से समझ में आपको आया। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।